Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आप भी UGC NET सेट JRF जून 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, for any subscription based courses you can contact on this number. दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। आप इस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ शेयर की जाएगी सेशन के टाइमिंग, सेशन के लिंक्स, पीडीएफ्स, क्विजेस और भी बहुत सारी अपडेट्स। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। लर्नर्स, एज प्रोमिस्ड एवरी वीकेंड हम एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज प्रैक्टिस करते हैं और जैसा मैंने आप लोग को हर बार बताया है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पेपर 1 में 10 नंबर और पेपर 2 में भी 10 नंबर, यानी ओवरऑल यूजीसी नेट एग्जाम में आप 20 मार्क्स अश्योर कर सकते हैं। सो ये सेशंस को कभी भी मिस ना करें। वीक में एक पैसेज प्रैक्टिस करके आप काफ़ी कमांड डेवलप कर सकते हैं ओवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। सो इसी कड़ी में आज का जो हमारा वीकली प्रैक्टिस सेशन है, वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट, एंड दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक्स टू प्रो सीरीज फॉर यूजीसी नेट JRF जून 2024. So learners, this is our passage. तो पहला we are going through the first slide of the passage. So urbanization is not a side effect of economic growth. तो पहले ही सेंटेंस से हमें पता चल गया कि यह शहरीकरण या अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। सो शहरीकरण आर्थिक विकास का दुष्प्रभाव नहीं है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो ये प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अर्बनाइजेशन भी होगी, ऐसा कुछ इस पैसेज की बिगनिंग में कहा जा रहा है। As in most countries, India's urban make a major contribution to country's economy. अधिकांश देशों की तरह भारत के शहरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा योगदान देते हैं। India's cities contribute to about two-thirds of the economic output, hosts a growing share of population, and the main recipient of FDI and the originator of innovation and technology, and over the next 2 decades are projected to have an increase of population from 282 million to 590 million people. So ये जो projections और statistics निकल के आ रहे हैं, डेटा निकल के आ रहा है, ये इंडिया के अर्बन सिटीज के बारे में है। ठीक है, तो भारतीय शहर आर्थिक उत्पादन में जो हमारी कंट्री का जो आउटपुट है उसमें जो अर्बन शेयर आता है वो 2/3 आता है। ठीक है, तो 2/3 का योगदान है, जनसंख्या की बढ़ती हिस्सेदारी की मेजबानी करते हैं। सो अब बड़ा सेगमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कमिंग फ्रॉम दीज सिटीज। और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो मुख्य प्राप्त करता है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, और नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रवर्तक हैं। और अगले 2 दशकों में अब हम वी आर इवन प्रोजेक्टिंग कि आने वाले डेकेड्स में इसकी जो जनसंख्या होगी वो अभी के 282 मिलियन से बढ़कर 590 मिलियन तक होने का अनुमान है। तो प्रोजेक्शन है करीब डबल के आसपास का ग्रोथ देखने को मिलेगा। India's towns and cities have expanded rapidly as increasing numbers migrate to towns and cities in search of economic opportunity. और अगर हम ये बात करें कि जो शहरीकरण हो रहा है तो भारत के जो कस्बे हैं, शहरों में तेजी से विस्तार हो रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आर्थिक अवसर के तलाश में कस्बों और शहरों से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। We'll move to the second screen. Hence, accompanying India's rapid economic growth will be a fundamental shift in terms of massive urban transformation, possibly the largest national urban transformation of the 21st century. इसलिए भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ बड़े पैमाने पर शहरी परिवर्तन के संदर्भ में एक बुनियादी बदलाव होगा, जो संभवतः 21वीं सदी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय शहरी परिवर्तन होगा। This would pose unprecedented challenge to India's growing cities and towns in providing housing and infrastructure. अब हमने ये तो बात कर ली कि गांव से लोग शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, बट क्या ये जो एग्जिस्टिंग हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बर्डन नहीं होगा? यस, ये जो मूवमेंट है इससे इट इज गोइंग टू पोज अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू इंडियाज ग्रोइंग सिटीज एंड टाउन्स इन प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वाटर, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, एंड एड्रेसिंग द स्लम्स। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है जिसको हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं।
इससे भारत के बढ़ते शहरों और कस्बों के लिए आवास और बुनियादी ढांचा जैसे कि पानी, सीवरेज, परिवहन, ये तो बेसिक्स हैं जो चाहिए, प्रदान करने और मलिन बस्तियों को संबंधित करने में अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा होंगी. Already slums now account for about 26% of all urban population in cities. तो अभी के हिसाब से पहले से ही मलिन बस्तियां अब शहरों की कुल शहरी आबादी का लगभग 26% हैं. In Mumbai, more than half the population lives in slum, many of which are situated near employment centers in the heart of town, unlike in most other cities in developing countries. So मुंबई में, ये आप लोग सभी न्यूज़ में सुनते ही होंगे, पढ़ा होगा कि मुंबई में आधे से अधिक आबादी जो है वो झुग्गी झोपड़ियों में ही रहती है, और इनमें से कई विकासशील देशों के अधिकांश शहरों के विपरीत शहर के जो मध्य में रोजगार केंद्र है उसी के आसपास लोकेटेड होती है. तो जनरली अगर आप देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, तो जो स्लम एरियाज होते हैं दे आर फार लोकेटेड, बट हमारी कंट्रीज में क्या है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसी के आसपास स्लम डेवलप्ड हैं. This would also entail massive capital investment needed in urban infrastructure. India, as highlighted by various finance commissions and expert bodies. तो जैसा कि विभिन्न वित्त आयोग और विशेषज्ञ निकायों द्वारा रेखांकित किया गया है, इससे भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी. तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे, जिसके लिए काफ़ी कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा बेहतर तरीके से ला सके, इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सके. थर्ड एंड लास्ट स्लाइड. For instance, the report on Indian urban infrastructure and services by High Power Expert Committee, तो HPEC की रिपोर्ट जो कि urban projects के ऊपर आती है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि an investment required of over US $870 billion is required for next 20 years period. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज होती हैं जो कि एक एस्टिमेशन बनाती हैं आफ्टर ड्यू सर्वे. ठीक है, तो इसी तरह की एक रिपोर्ट और सर्वे के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है. सो उदाहरण के लिए शहरी परियोजनाओं पर उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति HPEC द्वारा भारतीय शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर रिपोर्ट के अगले 20 वर्षों की अवधि में हमें कितना, करीब 870 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की निवेश की आवश्यकता है. सो दिस इज व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट in the next 20 years. Similarly, a McKinsey study on Indian urbanization projects and investment needed of US 1.2 trillion over a similar period. अब इसी के पैरेलल लाइंस पे मैकेंजी, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने स्टडी किया है इंडियन अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट पे, और उनका जो एस्टिमेशन है वो करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आता है इस 20 साल के लिए. इसी तरह भारतीय शहरीकरण पर मैकेंजी अध्ययन में समान अवधि में 1.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है. Meeting the needs of India's soaring urban population is and will continue to be a strategic policy matter for various national, state and city governments. भारत की बढ़ती शहरी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना विभिन्न राष्ट्र, राज्य और शहरी सरकारों के लिए एक राजनीतिक नीतिगत मामला है और रहेगा. ये हम देख सकते हैं कि जो इंडिया की बढ़ती हुई अर्बन पॉपुलेशन की जो नीड और रिक्वायरमेंट है, वो उसे एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना के, चाहे हम अपने लोकल लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, तो गवर्नमेंट्स हैव टू टेक इट अप. Promoting an efficient urbanization process in India will require a set of policies that will deal with land policy and basic needs, connective infrastructure and specific intervention. So भारत में एक कुशल शहरीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के एक सेट की आवश्यकता होगी. कैसी आवश्यकता? जो कि भूमि नीति, बुनियादी जरूरतों, संयोजी बुनियादी ढांचों और विशिष्ट हस्तक्षेपों से निपटेंगी. Water supply and sanitation, urban transport, and urban drainage are the key social services to ensure the quality of living and sustained growth. तो अगर हमें इंश्योर करना है कि we can provide sustained growth, तो ये बेसिक अम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी होगी. सो भारत को उच्च गुणवत्ता वाले सेवाओं वाली सुप्रबंधित शहरों की भी आवश्यकता रहेगी. एक सेट की आवश्यकता होगी, भारत की भी आवश्यकता रहेगी, और जीवन की गुणवत्ता और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी परिवहन और शहरी जल निकासी प्रमुख स्थानीय सेवाएं हैं. तो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स विच विल बी नीडेड.
Sustained energy supply and affordable service land and services are essential for development of economy. So अगर हम बात करें सतत ऊर्जा आपूर्ति और किफ़ायती सेवा युक्त भूमि ऐसी सेवाएं हैं जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत आवश्यक है. तो learners, we have gone through all the three screens, all the three slides. Now we'll go through the questions. So before we move ahead, I would request all of you to not to forget to like, share and subscribe to our channel. और जो भी स्टूडेंट्स जून 2024 बैच की तैयारी करना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच 2.0 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और इसमें मिलती हैं आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस जिसे आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. साथ ही साथ मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी सेशंस एंड पीडीएफ्स आर बीन प्रोवाइडेड. सो इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन दीज कोर्सेज for upcoming June batch. So learners, first question. According to the passage, what is the primary challenge posed by the rapid urban transformation in India? So अगर हम इस गद्यांश के अनुसार बात करें तो भारत में तेजी से हो रहे शहरी परिवर्तन से उत्पन्न प्राथमिक चुनौती क्या है? तो क्या प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, मीटिंग द हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ ग्रोइंग सिटीज, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इन अर्बन एरियाज, इनकरेजिंग माइग्रेशन टू रूरल एरियाज. तो अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा, अच्छे से सुना भी होगा, तो आप ये बात इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमने हेल्थ केयर की, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है और ना ही हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप रूरल एरियाज में माइग्रेट करें. हमारा जो मेन एरिया है ऑफ कंसर्न वो है हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, राइट. और ये जो बढ़ती हुई आबादी है, जो अर्बन ग्रोथ है पॉपुलेशन का, उसमें हम किस तरह से हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं, दैट हैज बीन द प्राइमरी चैलेंज. तो आई बिलीव यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट. Next question. What is the significance of international dateline IDL in context of urbanization? तो क्या importance बताया गया है IDL को लेके जब हम urbanization के context में बात कर रहे हैं? तो ये क्या है, IDL क्या है? क्या ये represent कर रहा है एक ऐसा point जहाँ cities ज़्यादातर investments receive करती हैं, या एक boundary बना रहा है ये urban और rural area के बीच में? क्या ये ग्रोथ फैक्टर है अर्बन एरियाज का, या इसका कोई रेलेवेंस नहीं है अर्बनाइजेशन से? तो आई टेक यू टू द पैसेज इफ यू वांट टू हैव अ क्विक लुक. yes, so this is the first screen, and if we have a quick look here, सो क्या हमें लगता है कि आइडियल की जो बात हो रही है वो किसके कंटेक्स्ट में हो रही होगी? Yes. All right, so let's have a quick look. So it has no relevance to urbanization, right? So अगर हम बात करें आइडियल का, ऐसा कोई urbanization के कंटेक्स्ट में बात नहीं है. तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि थोड़े आउट ऑफ कंटेक्स्ट में आएंगे और उसका आंसर भी हमें उसी अलाइनमेंट में देना है. इसका कोई रेलेवेंस नहीं है urbanization से रिलेटेड, राइट. सो 4 will be the right answer. Question number 3. What percent of India's economic output is contributed by its urban areas according to the passage? तो गद्यांश के अनुसार भारत के आर्थिक उत्पादन में उनकी शहरी क्षेत्रों का कितना प्रतिशत योगदान है? अगर आपने पैसेज देखा होगा तो ये बात निकल के आती है कि जो पूरा इकोनॉमिक आउटपुट होता है उसमें अर्बन सिटीज जो है वो 2/3 कंट्रीब्यूट करती हैं, और यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है. सो इट्स क्वाइट क्लियर दैट जब हम 2/3 की बात करें तो द क्लोजेस्ट परसेंटेज इज 66.67%. Right? So this will be the right answer. Question number 4. What is the estimated population increase in India's towns and cities over the next 2 decades? So आने वाले 20 सालों में हम कितना population का increase expect करें? तो million trillion को थोड़ा ध्यान से देखेंगे. And as you can see, these figures are to be taken into consideration. क्या ये बढ़ेगा, क्या ये घटेगा? तो मिलियन से, सब जगह मिलियन लिखा है, तो 26 से 590 ऐसा कुछ मेंशन्ड है, 282 से 590, 590 से 282, 282 से 26. तो आई बिलीव ये आप लोग ने ध्यान दिया ही होगा कि हम एक इंक्रीज, सब्सटैंशियल इंक्रीज, दुगना के आसपास देख रहे हैं, जो कि 282 मिलियन से 590 मिलियन होने जाएगा अर्बन सिटीज एंड टाउन्स का पॉपुलेशन इन अपकमिंग 2 decades. Right? And the fifth question is your homework question. आपको बताना है according to the passage what is the relationship between urbanization and economic growth. So question का आंसर देंगे आप लोग और मुझे बताएंगे कि 4 में से कितने questions आपके सही हुए हैं, right? And also do let me know, although this passage was very
ऑन द हायर साइड, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है. वो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स कॉमर्स वगैरह के नहीं हैं, उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है. बट आई बिलीव इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज. अगर इसे हम अच्छे से समझे तो हम बना सकते हैं क्वेश्चंस, राइट? सो इस होमवर्क का आंसर आपने मुझे देना है इन द कमेंट्स, और साथ साथ आपने मुझे बताना है व्हाट हैज बीन योर स्कोर इन दीज 4 क्वेश्चंस, right? So learners, our foundation batch 2.0 has already started for paper 1 and for all these faculties who take up paper 2 courses. So learners, आपको मिलते हैं क्लास के PDF notes, mock tests, strategy sessions and 100% live classes जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं. So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram channel for all important updates. इस reading comprehension का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर से कर लेंगे. और ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स हैं. सो सारी क्लासेस रेगुलरली देखिए, डोंट मिस एनी ऑफ द सेशंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.